आज हम भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस फ्रीडम डे मना रहे हैं। देशवासियों को, बिहारवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन हमारी स्वतंत्रता तब तक हमारे पास में रहेगी जब तक हम जागरूक रहेंगे। जब तक हम जागरूक रहेंगे, भारतवासी अगर जागरूक रहेंगे, सदियों तक हमारा तिरंगा झंडा फहराता रहेगा। चीनी हो, रूस हो, जितने भी विरोधी हो, वे सभी के सभी पैर तलोगोन दिए जाएंगे। लेकिन हमारी जागरूकता, हमारे देशवासियों की जागरूकता ही हमारा फ्रीडम डे होना चाहिए। बिहार सरकार ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है। बिहार सरकार ने जो दशहरा पूजा के आसपास सितंबर में, अक्टूबर में बीपीएससी की जो 67वां परीक्षा होने के पहले ही विद्यार्थियों के आंख से, बिहारवासियों के आंख से, विद्यार्थियों के आंख से आंसू आ गया, क्योंकि क्वेश्चन लीक हो गया। 66वां बीपीएससी का जो परीक्षा निकला, उसमें डिप्टी कलेक्टर, अब डीएसपी का तो पद ही नहीं था। 66वां में बिहार के छात्र आईएएस में यूपीएससी में कम्पीट कर जाते हैं। बिहार के छात्र यूपीएससी में कम्पीट कर जाते हैं। मधेपुरा जिला का एक लड़का, बिहार में पड़ता है मधेपुरा जिला, उसका नहरवार का एक लड़का यूपीएससी निकाल लिया, एलाइड मिला उसको। पिछले साल सहरसा जिला का एक लड़का वह आईएएस निकाल लिया। इसके पहले मधेपुरा जिला का ही था, आलमनगर क्षेत्र का, वह आईएएस निकाल लिया। लेकिन ये छात्र यूपीएससी निकाल लीजिएगा, लेकिन बीपीएससी आपसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा आपसे? कभी नहीं निकलेगा जब तक नीतीश कुमार जी बैठे हुए होंगे कुर्सी पर, तब तक नहीं निकलेगा। आप बिहार वासियों, अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस स्वतंत्रता दिवस के दिन में बिहार वासियों के, छात्रों के आंख का आंसू को हम दिखाते हुए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री होते थे, अब उनके पत्नी के घर में, उनके घर में पैसा कम पकड़ाता है, लेकिन कहाँ पर टका पैसा पकड़ाता है? 50-50 को 20-20 करो, कहाँ पकड़ाता है? किस तरह से 10 लाख 20 लाख सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी सर्टिफिकेट, आपको प्रोफेसर हो जाइएगा और आप जेल भी जाइए, लेकिन बिहार सरकार में आपका पहुंच है। बिहार सरकार के सत्ता पक्ष की जातिवादी हैं आप बीपीएससी में कम्पीट कर जाएंगे और डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन जाएंगे। जो अभी इस बार जो क्वेश्चन लीक किया है, वह पहले जेल जा चुका था और बिहार सरकार उसको डिप्टी कलेक्टर बड़े अच्छे पद पर पहुंचा दिया। ये बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं, तो खास करके राजपूत जाति का पत्ता साफ हो गया। बीपीएससी में, डिप्टी कलेक्टर में, डीएसपी में और डिप्टी कलेक्टर में
पता साफ होगा। बिहार सरकार का जो चाटुकारिता पत्रकारिता है, बिहार सरकार का जो चाटुकारिता पत्रकारिता है, जो इनको प्रत्येक दिन ये सप्ताह में बिहार सरकार मैनेज कर देती है, जो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 उसको सप्ताह में और ये लोग प्रवक्ता होते हैं बिहार सरकार के। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से हम मांग करते हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी और सीबीआई ने जांच किया तो पार्थ चटर्जी पकड़ाए, आज जेल में हैं। सीबीआई से जांच होनी, एनआईए से जांच होनी चाहिए बिहार में, बिहार प्रशासनिक सेवा का। इसके पहले 66वां देखिए, उसके पहले देखिए बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उसको छात्रों ने किस तरह से क्या था। और जब से ये सत्ता में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अपने दोस्तों का संख्या बहुत बीपीएससी में बढ़ गया। बड़े बड़े पदाधिकारी और राजपूत जाति का खास करके बीपीएससी नहीं निकल पाता है, एक आध भी नहीं निकलता है, कोटा पूरा भी नहीं होता है। लेकिन हमारे छात्र, राजपूत जाति के छात्र यूपीएससी निकाल लेते हैं, यादव जाति के छात्र यूपीएससी निकाल लेते हैं, लेकिन बीपीएससी नहीं निकलता है। आप छात्र होंगे तो आपको अनुभव होता होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैनेज है सब कुछ। हम सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से अपील करते हैं, बिहार में बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ था, लीक नहीं हुआ, ये बिहार सरकार का मैनेजमेंट था, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैनेजमेंट था। ये सभी साल, सभी वर्ष जब से सत्ता में आए हैं, कितने बार का मामला तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। मैंने 100% घोटाला होता है 5%, 10%, 20%, लेकिन ये तो 100% घोटाला हो गया। 66वां में डिप्टी कलेक्टर का कितना पद है बिहार सरकार बतावे, DSP का कितना पद है। प्रत्येक वर्ष रिटायर करते हैं, प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकलती है, तो कहाँ गया पद। ये बात नहीं है। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, पश्चिम बंगाल बहुत छोटा सा खेला बेला हुआ था, जिस प्रकार से पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर पैसा पकड़ाया, उससे भी बड़ा बिहार में बीपीएससी का खेल 10 वर्षों से चल रहा है, 10 वर्षों से। और इसके संयोजक, इसके सब कुछ हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इनका एनआईए जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये खास जाति, राजपूत जाति का बीपीएससी में एक आध सीट भी नहीं मिलता है, इनका 5 वर्ष 10 वर्ष का निकालिए। इनके दोस्त जाति का एकदम लिस्ट में नाम देखते हैं। हर जितना भी परीक्षा बिहार सरकार ने करवाया है, चाहे 4th ग्रेड का हो, ANM का हो, सिपाही का हो, भर्ती और दरोगा का हो, ये सब में पक्षपात करते आ रहे हैं। सब में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। 10 वर्षों का बीपीएससी का रिजल्ट को देखा जाए, ये किस बैच के विद्यार्थी MA कहाँ से किए थे, किस बैच से कहाँ से BSc किए, इनका विद्यार्थियों का और मुख्यमंत्री जी का अगर जांच किया जाए तो सब कुछ पता हो जाएगा। बिहार की मीडिया, ये बिहार की मीडिया क्यों बोलेगी, कहाँ से बोलेगी। मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड होता रहा, बिहार की मीडिया चाटुकारिता करता रहा बिहार में। आज रूपेश कुमार सिंह का जो हत्या हुआ था, उसमें जो SP, DM, जो SIT गठन किया था बिहार सरकार ने, उसको सम्मानित करने का प्रयास कर रही है। आज सम्मानित किया जाएगा उनको। लेकिन बिहार सरकार यह नहीं बताई कितने अपराधी ने रूपेश कुमार सिंह की
कि हत्या में कितने छात्र, कितने अपराधी थे और कौन कौन थे। बिहार सरकार की पुलिस ने क्या कोर्ट में आरोप दाखिल किया, तो कौन कौन से आरोप लगा करके दिए, ये नहीं बता रही बिहार सरकार। ये बिहार सरकार मधुबनी के बेनीपट्टी में दिन को उजाले में 12 बजे से 3 बजे हत्या करवाते हैं बिहार सरकार, और उसका केस को भूल गए, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए हैं। हत्या करवाना इनका मानसिकता है, इन पर हत्या का केस है और ये हत्या करवाते हैं। और 12 बजे से 3 बजे, क्योंकि गृह मंत्री भी यही हैं, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिहार के छात्र यूपीएससी निकाल लेते हैं, लेकिन बीपीएससी में कम्पीट नहीं करते। बिहार में बीपीएससी में कितना पद है और कौन को 66वीं में कितना था, 65वीं में कितना था, इसकी सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इनसे पूछताछ होनी, क्यों बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था। आज बीपीएससी का क्वेश्चन लीक क्यों हुआ था, कहाँ गई थी बिहार सरकार। एक छात्र को बीपीएससी का परीक्षा देने के लिए आया था, मर भी गया। और पिछले तीसरे जितने ही पिछले हुए हैं सभी में घोटाला हुआ है। आज ये सुगाफा छोड़ रहे हैं, आपका समय बर्बाद हुआ है छात्रों का। हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। हम सितंबर अक्टूबर में परीक्षा ले लेंगे और रिजल्ट भी दे देंगे। और खास जाति के ये जातिगत जनगणना के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। उस जातिवादी राजनीति को बीपीएससी में देखा जाए, उस जातिवादी राजनीति को कौन कौन जाति के लोग 66वीं में, 65वीं में, 63वीं में, 60वीं में कितना कितना डिप्टी कलेक्टर का पद कौन कौन जाति को दिया गया है। इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम एनआरए जांच होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, आप बिहार की जनता से बहुत आशा रखते हैं। बिहार की जनता आपके पार्टी को और आपको सर आंखों पर उठाता है। 14 से आज तक आपके साथ बिहार की जनता रही है, और लेकिन आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे रह करके बिहार की जनता के साथ आपने धोखा दिया है। हम बिहार की जनता से आज की ओर से आपसे मांग करते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, ये बिहार सरकार का मैनेजमेंट था। क्योंकि इनका हर साल का परीक्षा और बीपीएससी में कम्पीट करने वाले छात्रों को देखिए, बिहार के छात्र यूपीएससी निकाल लेते हैं, लेकिन बिहार के छात्र बीपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर का और डीएसपी का पद होता ही नहीं है, और ये निकाल भी नहीं सकते हैं। और खास करके एक जाति विशेष तो राजपूत जाति तो निकाल ही नहीं सकता है, लेकिन वो व्यक्ति निकाल देगा बीपीएससी जो जेल भी जाएगा, हत्या भी करेगा और उसको मैनेज भी हो जाएगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक बार कितना मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, कितना क्या हुआ। इसलिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सीबीआई जांच हुआ, उस प्रकार से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बीपीएससी का परीक्षा में इनके पास सीबीआई जांच